नमस्कार, मेरा नाम है अभय कुमार। आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के डीएम के साथ एक समीक्षा बैठक की। उस समीक्षा बैठक में क्या हुआ, वहां से चुनाव की तैयारियों से लेकर ईवीएम की आपूर्ति और जो भी नए दिशा निर्देश जैसे हो गए, आरक्षण सूची का प्रकाशन, और उसके बाद जो वार्डों की स्थिति है, वार्डों की स्थिति के बारे में पूरी जानकारी ली और कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और ग्राम कचहरियों के चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी जिले के साथ समीक्षा बैठक में यह सूचना दिया गया। डीएम ने बताया, जिलाधिकारियों ने बताया कि 32 जिलों में ईवीएम पहुंच चुकी है। बाकी 6 जिलों ने बताया कि उनके यहाँ भी अगले सप्ताह तक, मतलब इसी सप्ताह ईवीएम आ जाएगी। आयोग ने सभी डीएम को यह निर्देश दिया कि जितनी भी ईवीएम आ रही है उसकी एंट्री ऐप पर सुनिश्चित करें। एक ऐप लॉन्च किया गया है, उस ऐप पर ईवीएम की एंट्री सुनिश्चित करें ताकि एक ही क्लिक में सारे पता चल जाए, सारी जानकारी पता चल जाए। आपको हम बता दें दोस्तों को कि कुछ बंगाल से ईवीएम लाने में परेशानी हो रही थी, जहां किशनगंज को ईवीएम लाना था। वैसे 6 जिले हैं, लेकिन उनके ईवीएम रास्ते में, और वो जल्द ही इसी सप्ताह पहुंच जाएंगे। और तो फिर उसके बाद ऐप पे डालने का सख्त निर्देश दिया गया है। 4 जिलों में तकनीकी त्रुटि के कारण पंचायतों के विलय की प्रक्रिया में थोड़ी बाधा रही है। और वह बाधा क्या है, मैं आपको बता दूं कि विलय के बाद कुछ वार्ड जो है अधर में फंस गए हैं। निर्धारित जनसंख्या को लेकर अड़चन आ रही है। दोस्तों, आपको जो पता ही है कि वार्ड के लिए जो संख्या सुनिश्चित है 500 से ऊपर होना चाहिए, लेकिन जब उनके कुछ क्षेत्र, पंचायतों के कुछ क्षेत्र जब नगर निकाय में शामिल हो गए, तो जो बाकी बचे क्षेत्र बचे, तो पंचायतों को तो विलय कर दिया गया दूसरे पंचायतों में, लेकिन वार्डों का जो निर्धारण होता है उसमें अड़चनें आ रही हैं। और पंचायतों का नामाकरण भी बदल जाएगा। नाम कैसे बदलेगा वो भी आपको बताया हूं कि कुछ पंचायतों के नाम भी बदल जाएंगे। जो जिस पंचायत में जो सबसे बड़ा राजस्व ग्राम होगा, जहां की जनसंख्या सबसे ज्यादा होगी, उस पंचायत का नाम उसी गांव पर होगा, उसी गांव के नाम से उस पंचायत का नाम होगा और चुनाव भी होगा। जनसंख्या को लेकर त्रुटि आ रही है, लेकिन आयोग ने 1 सप्ताह में त्रुटि दूर करने की उनको टाइम दिया है, निर्देश दिया है। आपको बता दें ये 4 जिले कौन कौन है जहां त्रुटियां आ रही हैं, तो वह है मोतिहारी, मधुबनी और दरभंगा। मोतिहारी, मधुबनी, दरभंगा और अररिया के व्यूअर जो हैं वो बताएंगे कि क्या आपके यहाँ ये कुछ परेशानी आ रही है क्या। अगर आएंगे तो मुझे आप कमेंट में करके बताइएगा। हम आगे फिर बताएंगे दोस्तों कि समीक्षा बैठक में कौन से जिलों में आरक्षण सूची का प्रकाशन नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, जब आप लोगों ने पूछा था, कुछ कमेंट्स आए थे कि आरक्षण सूची कैसे देखेंगे, कैसे पता चलेगा कि कौन सा पंचायत किस आरक्षण कोटे में आता है, तो मैंने वेबसाइट पे जाकर वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन वो वेबसाइट खुल नहीं रहा था। और वो इसलिए नहीं खुल रहा था क्योंकि उसमें जानकारी जो थी अधूरी दी गई थी, इसलिए उस वेबसाइट को अभी वर्क में नहीं था। लेकिन अब राज्य निर्वाचन आयोग ने इस पर लिया है, संज्ञान लिया है। मैंने भी मेल किया था कि खुल नहीं रहा है, शायद उस पर संज्ञान लेते हुए इन जिलों को कुछ निर्देश दिया है। तो दोस्तों, हम आगे बताएंगे कौन कौन से जिले के आरक्षण सूची नहीं अपलोड हुआ है। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है दोस्तों कि अगर अभी तक आप इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पंचायत चुनाव से संबंधित और रोजगार से संबंधित हर लेटेस्ट खबर इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी, और समय से पहले मैं देता हूं तो समय आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। समीक्षा में सामने आया कि रोहतास और मधुबनी जिला के द्वारा आरक्षण की सूची अपलोड नहीं किया गया है। हालांकि इन दोनों जिले के जिलाधिकारी ने कहा कि जो त्रुटियां थी, शुद्धिकरण था, उसको सुधार लिया गया है आरक्षण सूची के, लेकिन अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। इस पर राज्य निर्वाचन आयोग ने सोमवार तक उनको वेबसाइट पे अपलोड करने की चेतावनी
चेतावनी दिया है कि आप सोमवार तक उसको वेबसाइट पे अपलोड कर दीजिए। जैसे ही वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा मैं एक वीडियो बना दूंगा कि आप अपने पंचायत का आरक्षण कैसे देखें कि किस कोटि में आता है। उसकी बहुत से पंचायतों का आरक्षण भी बदलेगा, जैसे जिस हिसाब से शामिल हुए हैं नए पंचायत, कुछ पंचायत कटे हैं तो वहाँ के आरक्षण का कोटा भी बदल सकता है, तो उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। और जो निर्देश समीक्षा बैठक में जो सबसे बड़ा निर्देश और क्या दिया गया है दोस्तों, कि बैलेट बॉक्स की मरम्मत और मतदान सामग्री की तैयारी के साथ मतदान कर्मियों की सूची राज्य निर्वाचन आयोग अविलंब मांगा है। और जो इन सारे सामग्री और बैलेट बॉक्स ईवीएम के मूवमेंट प्लान जिलाधिकारियों से मांगा है कि आप मूवमेंट प्लान जो है इसको जल्द से जल्द राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दीजिए। दोस्तों, बहुत सारे व्यूअर्स का सवाल है, 2 बच्चे को लेकर ज्यादा सवाल है कि क्या 2 बच्चे वाले चुनाव लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे। तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, और बार बार वो कमेंट भी कर रहे थे मेरे दोस्त कि इस बार 2 बच्चों 3 बच्चों वाली कोई बाध्यता नहीं है। इस बार आप चुनाव लड़ सकते हैं, लड़ेंगे ही। 2026 में अगर यह मसौदा जो तैयार है, अगर उस पर कैबिनेट की मोहर लग जाती है तो 2026 में ऐसी समस्या आ सकती है कि 2 से अधिक बच्चे वाले चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। एक और सवाल है दोस्तों, जो व्यूअर्स काफी पूछ रहे हैं, और सवाल यह पूछ रहे हैं कि कौन सा डेट है जो पिछले बार चुनाव लड़े थे और जो खर्च का ब्यौरा नहीं दिए हैं। तो जैसा राज्य निर्वाचन आयोग का निर्देश आया था कि उनको चुनाव लड़ने पर वंचित किया जा सकता है, तो पूछ रहे थे कि डेट कब तक जमा करना है। तो दोस्तों, जमा करने का तो डेट निकल चुका है, लेकिन अभी तक कोई नई ऐसी दिशा निर्देश नहीं आई है कि कब तक अब जमा करना है। अगर आप नहीं जमा किए हैं तो ऐसा नहीं है कि अभी ही आपको तय हो गया है कि चुनाव नहीं लड़िएगा। अभी राज्य निर्वाचन आयोग ने ऐसी मंशा बनाई है, लेकिन कोई चिट्ठी नहीं आई है इस तरह की कि अगर जो खर्च ब्यौरा नहीं दिए हैं वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। चिट्ठी नहीं आई, इसलिए आप निश्चित रहिए, चुनाव की तैयारी आप करते रहिए। और एक और महत्वपूर्ण 3 सवाल मैं ले रहा हूं। एक और महत्वपूर्ण जो सवाल जो व्यूअर्स की तरफ से पूछा जा रहा है कि जो महिला प्रत्याशी हैं उनका जाति प्रमाण पत्र कहां से लगेगा। तो उनका जाति प्रमाण पत्र मायके से लगेगा। अगर वो आरक्षित कोटे में चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनकी जाति प्रमाण पत्र उनके मायके का जाति प्रमाण पत्र लगेगा, क्योंकि जन्म किसी जाति में लोग ले सकता है और जाति जन्म से निर्धारित होता है। तो लेकिन शादी भी किसी दूसरे जाति में हो सकती है, इसलिए वो पिता का जहाँ घर है वहीं से उनका जाति प्रमाण पत्र लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों, यह थी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट चुनाव से संबंधित। इस तरह से अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, सबसे पहले और सबसे सच्ची खबर आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।